नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अमेजिंग स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा श्री अग्रदास जी महाराज के बारे में बताने वाला हूँ और इनके द्वारा किए हुए कुछ चमत्कार भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। महात्मा श्री अग्रदास जी श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज के शिष्य थे, जिन्होंने जयपुर में गलता नामक प्रसिद्ध स्थान पर पधार कर तत्कालीन जयपुर नरेश को वैष्णव बनाया और वहीं पर पहाड़ में धुनी स्थापित की, जो अभी तक चालू है। श्री पयहारी जी महाराज के बड़े शिष्य श्री कीला देव ने तो श्री गुरुदेव के परम धाम गमन के बाद गलता की गद्दी संभाली और श्री अग्रदास जी ने जयपुर के पास ही लगभग 30 मील दूर गोरिया स्टेशन के निकट रेवासा नामक स्थान पर गद्दी स्थापित की। श्री अग्रदास जी का प्रादुर्भाव फाल्गुन शुक्ल विक्रम संवत 1553 को राजस्थान के एक गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनमें भक्ति के संस्कार बचपन से ही विद्यमान थे, अतः अत्यंत अल्प आयु में ही इन्होंने घर छोड़कर श्री पयहारी जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। श्री पयहारी जी ने इन्हें योग्य जानकर श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और उपासना रहस्य एवं शरणागति महात्म्य का उपदेश दिया। श्री पयहारी जी की ही भांति श्री अग्रदास जी भी सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, राजा मानसिंह कहीं युद्ध करने जा रहे थे। मार्ग में ही श्री पयहारी जी महाराज का आश्रम पड़ता था। मानसिंह की श्री पयहारी जी महाराज पर बड़ी श्रद्धा थी, अतः वे अपनी 10,000 सेना के साथ आश्रम आ गए और श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। श्री पयहारी जी महाराज ने मानसिंह को आशीर्वाद दिया और श्री अग्रदास जी को सेना सहित राजा का आतिथ्य करने को कहा। उस समय कुटी में मात्र 10 केले रखे थे। अग्रदास जी उन 10 केलों को लेकर आए। श्री पयहारी जी ने कहा, 10-10 केले सबको बांट दो। श्री अग्रदास जी ने बिना कोई प्रश्न किए गुरु आज्ञा का पालन किया और 10,000 लोगों को 10-10 केले बांट दिए। तभी उनके हाथ में 10 केले बचे ही रहे। श्री अग्रदास जी संतों की मंडली लेकर भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भ्रमण किया करते थे। एक बार की बात है, श्री अग्रदास जी संत मंडली लेकर एक गांव में पहुंचे। वहां एक सेठ धनवान होने के साथ साथ बड़ा भगवत भक्त भी था। उसने संत मंडली से रुकने का आग्रह किया और 1 माह तक बड़ी सेवा की। संयोग की बात है, जिस दिन संत लोग वहां से चलने को हुए, उसी दिन उस सेठ के पुत्र को एक विषधर सर्प ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सेठ के यहाँ कोहराम मच गया। उस दिन गांव में बहुत से ऐसे भी लोग थे जो संत सेवा और भगवत भक्ति को व्यर्थ की बात मानते थे। ऐसे द्वेषी और भगवत विमुख लोगों के लिए मौका मिल गया और वे कहने लगे कि देख लिया न इन साधुओं को इस सेवा का फल। यह बात जब श्री अग्रदास जी के कानों में पड़ी तो वे उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने संत सेवा और भगवत भक्ति की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवत चरणामृत की कुछ बूंदें मृत बालक के मुख में डाली और अपने इष्ट देव का ध्यान किया। फिर क्या था, नींद से जगे की भांति मृत बालक ने आंखें खोल दी। चारों ओर संत भगवंत की जय जयकार होने लगी। जो लोग संतों की निंदा कर रहे थे वे भी आकर चरणों में गिर पड़े और सादा सादा के लिए भगवत भक्त बन गए। भक्तमाल ग्रंथ के रचनाकार परम भागवत श्री नाभादास जी महाराज श्री अग्रदास जी के कृपा पात्र थे। श्री अग्रदास जी भगवती जगत जननी जनक ललित श्री जानकी जी की प्रिय सखी चंद्रकला के अवतार माने जाते हैं। अग्र अली के नाम से श्री अग्रदास जी ने मधुर रसोपासना और मधुर भाव की भक्ति की। श्री अग्रदास जी ने रेवासा आश्रम के पास ही श्री राम बाग और श्री सिया मनोरंजनी वाटिका का निर्माण किया। रेवासा गांव के लोगों को पीने के लिए जल की समस्या थी।
तो श्री अग्रदास जी ने अपना चिमटा गाड़कर पृथ्वी से जल स्रोत प्रकट कर दिया, जो आज भी कुएं के रूप में विद्यमान है।